ओम शांति। आज मैं जिस विषय पर बोलने वाली हूँ, इस विषय पर शायद ही किसने वीडियो निकाला हुआ होगा। वो विषय है कि पांडवों की ज्ञान में क्या महत्व है, तथा शिव बाबा ने भी ये कहा हुआ है कि स्वर्ग का कलश माताओं बहनों के सर पर रखा हुआ है। लेकिन क्या फिर भी हम ज्ञान की जब तुलना करते हैं या तो ज्ञान के बारे में जब हम सोचते हैं, क्या पांडव के बगैर ज्ञान पूरा हो सकता है? इसका जवाब नहीं ही होगा, क्योंकि शक्तियां भी अर्थात शिव बाबा की शक्तियां भी पांडवों के बगैर अधूरी है। तो इसी विषय पर आज मैं प्रकाश डालने वाली हूँ। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। जब हम ज्ञान का तुलनात्मक विचार करते हैं तो ये ध्यान में आता है कि ज्ञान में माताओं को ज्यादा महत्व दिया गया है, उनकी ज्यादा महिमा की जाती है। लेकिन तुलनात्मक विचार किया जाए तो पांडव अर्थात भाइयों की महिमा क्यों नहीं गाई जाती? क्या वो किसी क्षेत्र में माताओं से कम है? अगर कोई बंधेली होती है और ज्ञान में चल पड़ती है तो उसके सामने कितनी समस्याएं आती है। ऐसे ही समस्याएं पांडव के जीवन में यानी भाइयों के जीवन में भी आती है। लेकिन भाइयों के जीवन में आने वाली समस्याएं जब वो ज्ञान में चलते हैं तो उनके जीवन में भी कुछ समस्याएं आती है, लेकिन उनकी समस्याओं की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। केवल जो महिलाएं हैं, शक्तियां हैं, उनकी जो समस्याएं हैं उनको ही ज्यादा महत्व दिया जाता है या तो उसका वर्णन किया जाता है। लेकिन ये भी बात है कि जब हम ज्ञान में चल पड़ते हैं, जब हम सत्य की राह पे चल पड़ते हैं तो समस्या तो हमें आनी ही नहीं चाहिए। लेकिन इस कलियुगी दुनिया में अगर हम सतयुग की तरह जीने की कोशिश करेंगे, सतयुगी गुणों को धारण करने की कोशिश करेंगे तो समस्याएं तो आनी ही है। लेकिन माताएं अपनी समस्याएं बताने में बहुत माहिर होती है, इसीलिए उनकी समस्याओं का वर्णन भी होता है और पता भी चलता है। लेकिन क्या पांडवों को समस्याएं नहीं होती होंगी? जैसी किसी बंधेली को समस्या होती है, वैसे किसी भाई को भी समस्या हो सकती है। मैं खुद सेंटर पर हमेशा जाती हूँ, हर गुरुवार को भी जाती हूँ, हर रविवार को भी जाती हूँ, क्योंकि मुझे रविवार की अव्यक्त मुरली बहुत ही पसंद है। रविवार की अव्यक्त मुरली जैसे मुझ आत्मा के लिए शुद्ध भोजन का काम करती है। और मैंने सेंटर पे कई प्रोग्राम अटेंड भी किए हैं, तो मैंने ये देखा है कि उन प्रोग्राम की ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी तो भाई लोग ही करते हैं। चाहे फिर वो कोई स्टेज लगाना हो या कोई दूसरी सुविधा हो, यहाँ तक कि सेंटर पे कोई सामान लाना हो, कोई बिल भरना हो या कोई तत्काल सेवा देनी हो, तो भाई हमेशा पांडव हमेशा हाजिर ही रहते हैं। जैसे माताएं बहनें किचन में काम करती है और सेंटर के अंदर की सभी व्यवस्था संभालते हैं, वैसे पांडव भी सेंटर के जो काम है जो बाहर जाके करने होते हैं वो सभी काम करते हैं। कुछ भाई तो मैंने ऐसे देखे हुए हैं जो घर पर होते हैं तो घर की जवाबदारियां निभाते हैं, और जब सेंटर पर आते हैं तो सेंटर पर भी बहुत सारे काम करते हैं। तो उन्होंने अपना जीवन कितना सफल किया हुआ है। लेकिन भाइयों की मेहनत दिखती नहीं है, क्योंकि माताएं अपनी महिमा करने में बहुत तरबेज होती है। लेकिन हम सब पांडव के बिना, हमारे भाइयों के बिना सेंटर की कल्पना भी नहीं कर सकते। इस बात पर पांडवों का क्या कहना है और शक्तियों का भी क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताएं। जिस प्रकार जब कोई माता ज्ञान में चल पड़ती है
कोई बहन ज्ञान में चल पड़ती है तो उसके जीवन में समस्याएं आने लगती है। उसके पति कहो या फिर उसके बच्चे कहो, उसकी कहना नहीं मानते हैं। वो जो नियम बताती है उसकी धारणा सभी परिवार के लोग करेंगे ऐसा नहीं है। लेकिन माताएं जो है वो किचन में एक्टिव रहती है, किचन में काम करती है, तो वो बिना प्याज लहसुन का भी खुद के लिए कुछ ना कुछ बना लेती है। लेकिन भाइयों का क्या? ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई भाई ज्ञान में बहुत मन से चल पड़े तो उसके उसकी पत्नी भी ज्ञान में चल पड़ेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसी समस्याएं बहनों की होती है वैसी समस्याएं भाइयों की भी होती है। अगर किसी भाई की पत्नी ये कह दे कि वो ज्ञान में नहीं चलेगी, उसे शिव बाबा का ज्ञान अच्छा नहीं लगता, तो वो भाई क्या करेगा? ऐसे भाइयों को घर में जो पकता है, जैसे पकता है, खाने के अलावा कोई चारा नहीं रहता है। क्योंकि बहनें तो फिर भी किचन में काम करती है तो कुछ ना कुछ अपना लिए बना लेती है। लेकिन भाइयों का क्या? तो भाइयों के समस्याओं पे कोई भी विचार नहीं करता है। जब माताएं बहनें ज्ञान में चल पड़ती है, उन पे घर पे तो समस्याएं निर्माण होती ही है। लेकिन जब वो समाज में भी चलती है तो उनके सामने समस्याएं आने लगती है। लोग उनसे अलग अलग तरह के सवाल पूछते हैं कि आप प्याज लहसुन क्यों नहीं खाते, पवित्रता आपने क्यों धारण की हुई है, या तो सीधे सीधे ये पूछते हैं कि आपने पवित्रता धारण की है क्या, आप तो ओम शांति में जाते हैं ना। तो ऐसी ही समस्याएं पांडवों को भी झेलनी पड़ती है। जब वो समाज में चल पड़ते हैं तो ये सब सवालों के जवाब उन्हें भी देने पड़ते हैं। लेकिन इससे एक बड़ी बात है कि शिव बाबा ने माताओं बहनों को समर्पित होने का चांस दिया हुआ है। यानी ये माताओं के लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है कि वो अपना घर संसार छोड़कर समर्पित हो सकती है। लेकिन भाइयों पे पैसा कमाने की, अपने घर की जवाबदारी होती है। अपने घर के लोगों का सारा खर्चा उन्हें उठाना पड़ता है। इसीलिए जब कोई भी भाई जब समर्पित होना चाहता है तो उसे बहनों से ज्यादा सोचना पड़ता है, क्योंकि उसकी जवाबदारी बहनों से ज्यादा बड़ी होती है। बहनें फिर भी घर में काम करती है, लेकिन भाइयों की जवाबदारी होती है पैसे कमा के लाना। तो इस वजह से भाइयों को ज्ञान में समर्पित होना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन बहनों के लिए शिव बाबा ने समर्पित होने का बहुत बड़ा ऑप्शन रखा हुआ है। लेकिन एक बात है जो मैं आपसे कहना चाहूंगी कि शिव बाबा का पहला अवतरण ब्रह्मा बाबा के तन में हुआ था, अर्थात पांडव के तन में हुआ था। तो इसी से हम समझ सकते हैं कि शिव बाबा ने भी पांडवों को कितना महत्व दिया है। साथ ही साथ ब्रह्मा बाबा जब शरीर छोड़ गए तो उनके बाद शिव बाबा का अवतरण गुलजार दादी के तन में होने लगा। तो शिव बाबा ने इससे ये दिखाया है, ये समझाया है कि शक्तियों का भी उतना ही महत्व है। तो परमात्मा के लिए, हमारे प्यारे बाबा के लिए पांडव और शक्तियां दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों में तुलना नहीं की जा सकती, दोनों ही बेजोड़ है। इसीलिए मुरलियों में कहा जाता है पांडव शिव शक्ति सेना। तो ये था मेरा आज का वीडियो। इस वीडियो में मैंने पांडवों का क्या महत्व है तथा उन्हें भी कुछ समस्याएं हो सकती है ये बताया है। और इसके बाद मैं जो अगला वीडियो लाने वाली हूँ उसका सब्जेक्ट भी मैं आपको बताती हूँ। तो मेरा अगला वीडियो मरने की कला इस विषय पर है। जी हाँ, जैसे जीने की कला होती है वैसे मरने की भी कला होती है। तो इस विषय पर मेरा अगला वीडियो आने वाला है।
तो इसी के साथ मैं अब वीडियो समाप्त करती हूँ। मेरा अगला वीडियो आप लोगों के सामने जल्द ही आ जाएगा। तब तक मेरी वीडियो का इंतजार करिए। ओम शांति।